हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन या लाइकेन के अंदर जनन। तो लाइकेन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्ट कॉमन मेथड जो रिप्रोडक्शन का है लाइकेन के अंदर वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। तो ये जो कायिक जनन इसके अंदर होता है लाइकेन के अंदर, ये 3 तरह से होता है बाय मीन्स ऑफ 3-4 तरह से होता है ये बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सोरिडिया, आइसीडिया एंड बाय मीन्स ऑफ लोब्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले और ये सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन के अंदर। तो फ्रेगमेंटेशन जो सबसे पहला तरीका है इसका रिप्रोडक्शन का, मोस्ट कॉमन मेथड। और फ्रेगमेंटेशन जो होता है ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, थैलस के जो पुराने सड़ गल जाते हैं पार्ट, उनके कारण क्या होता है थैलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद में हर एक टुकड़ा फिर डिवाइड होके, अगर उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती है, दोनों एल्गी और फंजाई के फिलामेंट्स मिल जाते हैं, तो वो उस पार्ट के अंदर टूटे। अगर एल्गी एंड फंजाई दोनों के फिलामेंट्स होते हैं तो वो फिर से डिवाइड करके नया थैलाई फॉर्म कर लेते हैं लाइकेन का। सेकेंड मेथड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लाइकेन के है दैट इज बाय मीन्स ऑफ सोरिडिया। नाउ सोरिडिया क्या होता है? ये छोटे छोटे गोल पस्ट्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉम्पैक्ट पस्ट्यूल मतलब छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, फुंसी जैसे छोटे छोटे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके थैलस के ऊपर, थैलस की मार्जिन के ऊपर, अपर सरफेस, थैलस के अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे फुंसी जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सोरिडिया। ठीक है, और ये सोरिडियम जो होते हैं ये कभी कभी तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अलग अलग पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ थैलस, एंड समटाइम्स क्या होते हैं ये पूरे के पूरे इसके ऊपर एक थिन ग्रे लेयर के रूप में, ग्रेइश लेयर के रूप में, एक जैसे मिट्टी की सी डस्ट की सी लेयर होती है ग्रेइश, वैसी ग्रे कलर की लेयर के रूप में थैलस के ऊपर वाली, अगर ये अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो एक पतली सी लेयर के रूप में थैलस के ऊपर वाली सरफेस पर ये पाए जाते हैं। नाउ हर एक सोरिडियम जो होता है उसके अंदर एल्गी और फंजाई, एल्गल सेल्स होती हैं बीच के अंदर, एंड उसके चारों ओर मास ऑफ फंगल हाइफा होते हैं, सराउंडेड बाय हाइफा ऑफ फंगस होते हैं। ये देखो इसके अंदर डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, ये ऐसे इस तरह से फंगल हाइफा इसके अंदर पाए जाते हैं। सोरिडिया जो होते हैं वो इसके अंदर जो एल्गी पाई जाती है वो अपर कॉर्टेक्स के, हमने आगे पढ़ा है ना इसके थैलस का आंतरिक संरचना, तो अपर कॉर्टेक्स के नीचे जो एल्गल जोन पाया जाता है उसके द्वारा ये सोरिडिया बनते हैं। और सेल्स जो इसकी होती है सोरिडिया की, ये डिवाइड करती है और ये बहुत ही लाइट वेट में होते हैं सोरिडिया, एंड इतने लाइट होते हैं कि दे आर इजीली डेसिमिनेटेड बाय विंड एंड वाटर, रेन, बारिश से या हवा से, तेज हवा चलती आंधी से, तो ये सोरिडिया इजीली फ्लाई हो सकते हैं, फैल जाते हैं। और जब भी ये उड़ जाते हैं, थैलस से अलग होकर के उड़ जाएंगे, और जब भी ये किसी सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं तो ये वहाँ पर ये फिर से डिवाइड करके, क्योंकि इनके अंदर एल्गी एंड फंजाई दोनों के कंटेंट्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये डिवाइड करके नया लाइकेन का प्लांट बनाते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ वेरी कॉमन इन पार्मेलिया एल्गी के, नहीं लाइकेन के अंदर बहुत कॉमनली ये पाया जाता है। थर्ड मेथड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ आइसीडिया। ये जो होते हैं ये स्टॉक्ड अनडिटेचेबल आउटग्रोथ्स होती हैं थैलस के ऊपर। स्टॉक मतलब छोटी सी डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये थैलस के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, एंड दे आर नॉट डिटेचेबल, मतलब ये अलग नहीं होते, उसके साथ में चिपके हुए होते हैं। इनके अंदर भी दोनों एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये इनके एसिडिया एंड सोरिडिया के अंदर डिफरेंस यही होता है कि ये जो होते हैं ये दे आर कवर्ड बाय अ डेफिनेट कॉर्टेक्स। एल्गल कंपोनेंट इट इज़ ऑफ द, दूसरा क्या है कि ये ऐसे पैग लाइक, ये ऐसे लंबे लंबे, ये देखो आप संरचनाएं देखो ऊपर, ये आइसीडिया जो होते हैं ये रॉड लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। अलग अलग एल्गी के अंदर नहीं, इसके अंदर लाइकेन में अलग अलग होती है। पार्मेलिया के अंदर ये रॉड लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, कोरोलॉइड होती है, मतलब गूंथी हुई होती है। अम्बिलिकेरिया के अंदर ये गूंथी हुई होती है, सिगार शेप्ड होते हैं ये असनिया के अंदर, और कुछ लाइकेन्स के अंदर लाइक कोलेमा के अंदर ये स्केल लाइक
स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्केल जैसे स्ट्रक्चर्स ये आइसीडिया के पाए जाते हैं। लेकिन ये मेन फंक्शन जो आइसीडिया का होता है, इनका मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक सरफेस ऑफ द थैलस एंड कभी कभी दीज ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी मदद करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ मेथड इज बाय मीन्स ऑफ लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स जो होते हैं वो डॉर्सीवेंट्रल आउटग्रोथ्स होती हैं ऑन द मार्जिन ऑफ थैलस, लाइकेन के सब पार्मेलिया लाइकेन के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे एक्ट एज ऑर्गन्स, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही मदद करते हैं। सम लाइकेन्स फॉर्मिंग प्रोपोग्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज नाउ, अलग अलग लाइकेन्स के अंदर ये जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग भी होती है। जैसे कि इट इज़ फिलीडिया और लीफ लाइक या स्केल लाइक डॉर्सीवेंट्रल आउटग्रोथ होती है लाइक इन केस ऑफ टेलीगेरा के अंदर। फिर ये ईस्ट लाइक होते हैं, छोटे छोटे से ईस्ट की बॉल्स जैसे होती हैं ना, वैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं विच आर सेगमेंटेड लाइक इन केस ऑफ फाइसिया के अंदर। देन दे आर स्केल लाइक अगेन इन पार्मेलिया के अंदर। देन दे आर सिस्ट लाइक, हॉर्मोसिस्ट लाइक, हॉर्मोसिस्ट लाइक मतलब गांठ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्गल हाइफा एंड फंगल हाइफा के जो, और ये गांठें एक चेन के अंदर पाई जाती है कुछ लाइकेंस के अंदर, कुछ लाइकेंस के अंदर ये दे आर गोनियोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो इनकी शेप अलग अलग होती है। एंड ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ही मदद करते हैं। नाउ दे डोंट इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक सरफेस, लेकिन ये दे आर डॉर्सीवेंट्रल आउटग्रोथ्स होती हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर मदद करती है। मतलब ज़मीन में दब जाएंगी एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये डिवाइड करके नया प्लांट का फॉर्म कर देती है। ज़मीन में दब जाएगी या कैसे भी दे विल रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब फेवरेबल आती है तो ये डिवाइड करके नया प्लांट फॉर्म कर देते हैं। देन सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो लाइकेन के अंदर होता है दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाय स्पोरुलेशन के द्वारा ये होता है, मतलब स्पोर प्रोडक्शन के द्वारा ये होता है। कुछ लाइकेन्स के अंदर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। कुछ लाइकेन्स जो होते हैं वो कोनिडिया के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड कुछ लाइकेन्स पिक्निडियोस्पोर्स या पिक्नियोस्पोर्स के द्वारा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको कि पिक्निडियोस्पोर्स कहते हैं, उसके द्वारा भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन पिक्निडियोस्पोर के द्वारा लेकिन ये जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये लाइकेन के अंदर बहुत ही कम पाया जाता है, इट इज़ वेरी रेयर। इन सम केसेस हाइपा ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस known as oidia, while pycniospores are produced within flask-shaped structures known as pycnidia. Now कुछ लाइकेन के अंदर क्या होता है कि जो थैलस होता है उसके अंदर ऐसा फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं पिक्निडिया। और इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही, ये आप डायग्राम देखो, इस पिक्निडियम के अंदर वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस दिखाई दे रहा है। इस पिक्निडियम के अंदर कुछ हाइफा जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हाइफा पाए जाते हैं। ये हाइफा जो होते हैं ये हाइफा स्टेराइल भी होते हैं एंड कुछ हाइफा फर्टाइल भी होते हैं। जो फर्टाइल हाइफा होते हैं इनकी टिप के ऊपर पिक्निडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। एंड हर एक पिक्निडियम जो होता है वो बाहर की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग के द्वारा या पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, जिसको इस पोर को या इस ओपनिंग को बोलते हैं ऊस्टियल, ठीक है। जो पिक्निडियम वॉल होती है वो इट इज़ मेड ऑफ स्टेराइल फंगल हाइफा की बनी होती है। एंड इनसाइड और इस पिक्निडियम की कैविटी जो होती है उसके अंदर फर्टाइल हाइफा पाए जाते हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल स्पोर्स या पिक्निडियोस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स या पिक्निडियोस्पोर्स पाए जाते हैं इनकी टिप के ऊपर। नाउ ये जो पिक्निडियोस्पोर्स होते हैं ये ऊस्टियोल के थ्रू बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में ये जैसे ही किसी सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते हैं दे डेवलप इनटू अ न्यू, दे जर्मिनेट एंड दे फॉर्म अ न्यू लाइकेन, ठीक है। देन लास्ट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लाइकेन के अंदर जो है वो है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन के अंदर
इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं पिक्नियम। ये फ्लास्क शेप कैविटी होती है जो थैलस के अंदर दबी हुई होती है, और ये ऊस्टियल के द्वारा इसके अंदर वैसे ही फर्टाइल हाइफा पाए जाते हैं। एंड इनर सरफेस इसके अंदर, और इसके अंदर जो मेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है, मेल गैमिट्स जो होते हैं उनको दे आर नॉन मोटाइल, और इनको स्पर्मेटिया बोलते हैं। स्पर्मेटिया जो होते हैं ये देखो, ये भी उसकी पिक्निडियो स्पोर की तरह ही होता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसको स्पर्मेगोनियम बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेल गैमिट्स बनते हैं विच आर विच आर नॉन मोटाइल इन नेचर, छोटे से होते हैं साइज के अंदर, एंड दे आर नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं करते, इनको स्पर्मेटिया बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको कार्पोगोनियम बोलते हैं। ये कार्पोगोनियम जो होता है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डायग्राम देखा, ये स्टॉक लाइक होता है और नीचे से ये कॉइल्ड स्टॉक लाइक प्रोजेक्शन होता है जो थैलस के बाहर निकला हुआ होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ होता है स्टॉक लाइक उसको बोलते हैं ट्राइकोगाइन, और नीचे इसके कॉइल्ड पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम। नाउ ये जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये जो ट्राइकोगाइन होता है इसके ऊपर ये स्पर्मेटिया, ये इस ट्राइकोगाइन के अंदर इसके ऊपर चिपकते हैं, चिपकने के बाद इसके कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद में इसकी वॉल डिसॉल्व होगी, स्पर्मेटिया इसके अंदर एंटर करते हैं, थ्रू ट्राइकोगाइन के अंदर एंटर करेंगे एंड ये एस्कोगोनियम तक पहुंचते हैं। कोई स्पर्मेटिया एस्कोगोनियम के साथ में फ्यूज़ करता है एंड फ्यूज़ करने के बाद में उसको एस्कोगोनिया को फर्टिलाइज करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्राइकोगाइन जो होती है वो विदर हो जाती है, मतलब वो नष्ट हो जाती है, झड़ जाएगी वो ट्राइकोगाइन, और एस्कोगोनियम जो होता है इट प्रोड्यूसेस फ्रीली ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफा, एक्रोजीनस हाइफा, एंड दीज हाइफा दे प्रोड्यूस एसाई एट देयर एंड्स। इन हाइफा के एंड के ऊपर एस्कोगोनियम फर्टिलाइज कर देगा, उसके अंदर इसके अंदर खूब सारे ट्राइकोगाइन तो विदर हो जाएगा, एंड विदर होने के बाद में इसके जो एसाई होते हैं वो एसाई वो जो इसके एस्कोजीनस हाइफा होते हैं उनके हाइफा के ऊपर एसाई का फॉर्मेशन होता है। एसाई जो होते हैं ये एसाई दे आर सराउंडेड बाय, इन हर एक डेवलपिंग एसाई एस्कोजीनस हाइफा, ऑल द स्ट्रक्चर्स जितने भी ये हाइफा एसाई है और ये एस्कोजीनस हाइफा हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके चारों ओर स्टेराइल हाइफा इनके चारों ओर लपेट जाता है एंड एक कॉम्पैक्ट फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिथीशियम टाइप होता है या एपोथीशियम टाइप होता है। ये इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो होते हैं एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं दे में भी सिंपल हो सकते हैं या ये सेप्टेड भी हो सकते हैं। ये दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड दे आर इजीली डिसेमिनेटेड बाय विंड के द्वारा, ये आराम से उड़ जाते हैं। नाउ आफ्टर बीइंग डिसेमिनेटेड दे फॉल ऑन सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर, जब ये गिरेंगे तो ये जर्मिनेट करते हैं and they produce fungal hypha. This hypha it grows into, फिर fungal hypha अगर इसको algae मिल जाती है तो ये this hypha it grows into lichen when it comes in contact with appropriate algal component के अगर ये contact में आ जाता है तो ये algal hypha फिर जो नहीं ये fungal hypha जो है वो lichen के नए थैलस का निर्माण कर देता है। ठीक है।